अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वीडियो को शुरू करने से पहले बात करते हैं क्विक अपडेट की। तो यार आज मैंने चैनल के ऊपर सैमसंग गैलेक्सी A52 के ऊपर फुल डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दी हुई। जितनी भी न्यूज़ लीक्स और रूमर्स मौजूद है ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू, तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को देखना तो लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी अच्छी आ रही है पाकिस्तान के अंदर वीज़ास को लेके। तो भाई पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान का अगर किसी ने वीज़ा लेना है तो इस सिस्टम को पूरा ई वीज़ा के ऊपर स्विच करने वाली है। एक चीज़ जो कि मैंने नोटिस किया, जब भी कोई फॉरेनर्स आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट व्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए आ रहे होते हैं, तो उन लोगों को जो एक्सपीरियंस होता है ना भाई वीज़ा लेने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन पहले से गवर्नमेंट ने कुछ हद तक इसको ई वीज़ा के ऊपर स्विच किया है, तो वो लोग कहते हैं कि अब जो ई वीज़ा ना ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। एक चीज़ हमें नोटिस करने वाली ये भी है कि भाई पाकिस्तान का वीज़ा लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हम तो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं इसलिए हमें वीज़ा लेना नहीं पड़ता, लेकिन जो भाई से आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखते हैं कि भाई टोटली तौर पर कब गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान के वीज़ाज को ई वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट करती है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है चिप्स को लेकर। तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले क्वालकॉम के बारे में बात की थी, उन्होंने कहा था कि भाई जो चिप्स है ना वो शॉर्ट हो सकती हैं 2021 के अंदर। अब ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि ये वाली जो शॉर्टेज है ये एप्पल को भी इफेक्ट करेगी। आईफोन 12 सीरीज़ की जो प्रोडक्शन है वो इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि 2020 के अंदर क्योंकि पेंडेमिक चलता रहा है, तो जो चिप्स का पूरा बिजनेस था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा। इस वजह से 2021 के अंदर एकदम से कंपनीज के ऊपर लोड पड़ गया हुआ, क्योंकि जो इकोनॉमी वो काफ़ी हद तक बैक ट्रैक आ चुकी हुई है। इसलिए 2021 के अंदर जो डिमांड होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इसी रीज़न की वजह से ये चीज़ भी स्पेकुलेट की जा रही है कि मे बी जो फ़ोन जो उनकी प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि भाई सारा का सारा जो सीन होता है वो सप्लाई और डिमांड का ही होता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है अगेन क्वालकॉम के रिलेटेड। तो भाई क्वालकॉम ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन की 5G मॉडेम चिप को इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि है X65 5G मॉडेम। इसके अंदर हमें 10 GB पर सेकंड तक की स्पीड देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी एक इंसेन चीज़ है। इसके अलावा इसका एक लाइटर वेरिएंट भी है जो कि X62, इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होगी। अब इस चिपसेट के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर क्वालकॉम ने जो स्मार्ट AI एंटीना टेक्नोलॉजी होती है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि आपकी जो हाथ की ग्रिप होती है उसको डिटेक्ट कर लेगी। उसके बाद जो उसकी परफॉर्मेंस होगी और जो कनेक्टिविटी होगी उसको AI के थ्रू इम्प्रूव कर देगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक इसके अंदर आपको फीचर ये भी मिलेगा कि जब आप लोग इस चिप को यूज़ नहीं कर रहे होगे 5G मॉडेम को, तो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगी, जिससे इसकी जो कैपेसिटी होगी और जो एफिशिएंसी होगी वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। ये चीज़ तो भाई डेफिनेटली क्लियर है कि फ्यूचर के अंदर में 5G मिलने वाला है, और हमें जो चिप्स चाहिए 5G के लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि 4G के कंपैरेटिवली जो 5G का नेटवर्क होगा वो थोड़ा सा आप लोग कह लो कि सेंसिटिव होगा। इसलिए उसको कैप्चर करना चिप्स के ऊपर जो लोड पड़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो भाई UK के अंदर सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज़ ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दी है। हमें प्री बुकिंग के S10 जो सीरीज़ थी और जो S20 सीरीज़ थी उनके कंपैरेटिवली S21 सीरीज़ की जो प्री बुकिंग के रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के। यहाँ पर जो एग्जैक्ट नंबर है वो तो सामने नहीं आया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो S21 अल्ट्रा है उसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, और 50% तक जो प्री बुकिंग थी वो S21 अल्ट्रा की ही थी। यानी कि सैमसंग की ये वाली जो सीरीज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही है। और सैमसंग ने इस वक्त जो अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की थी ना, कि जल्दी लॉन्च कर दिया था S21 सीरीज़ को, मुझे लगता है कि सैमसंग को वो काफ़ी ना हद तक पे ऑफ कर ही रही है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है हुआवी के रिलेटेड। तो यार हुआवी ने US गवर्नमेंट के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल कर दिया। उनका जो FCC है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, उसके खिलाफ किया है, जिन्होंने हुआवी को डिक्लेयर किया था ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो हुआवी का ये कहना है कि भाई हमें इससे मूव किया जाए, क्योंकि हमारा बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। देखना ही पड़ेगा कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है ये वो क्या डिसीजन लेती है। वैसे मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि अब जो है ना फैसला हुआवे का हो ही जाएगा, क्योंकि अगर नई गवर्नमेंट को ये लगा कि हमें इनके साथ काम करना है या नहीं करना तो वो डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि जो ट्रंप ने डिसीजंस लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा इंसेन थे। अगली अपडेट आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो भाई अभी रिसेंटली टीना के ऊपर Xiaomi के 3 स्मार्टफोन्स लिस्ट हुए हैं,
जिनमें से 2 रेडमी के फ़ोन हैं, एक Xiaomi का फ़ोन है। रेडमी के जो 2 फ़ोन हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक Redmi K40 है, दूसरा Redmi K40 Pro है, जबकि जो मी का फ़ोन है उसके बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन पाई जा रही है। बात करें रेडमी के 2 फ़ोन की, बैक साइड के ऊपर में काफ़ी हद तक सिमिलर डिज़ाइन ही मिल रहा है। एक के अंदर हमें 1 रिंग मिल रहा है कैमरा के अराउंड, दूसरे के अंदर 2 रिंग्स मिल रहे हैं। अब ये नहीं पता कि इनमें से Redmi K40 कौन सा और Pro कौन सा है। इसके अलावा जो मी का फ़ोन है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मी 10 अल्ट्रा का एक रिफ्रेश वर्जन होगा जो कि स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ आएगा। इसके अलावा जो Redmi K40 सीरीज है उसकी लॉन्च डेट तो कंफर्म हो चुकी है जो कि है 25 फरवरी। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है, ये भी K40 और K40 Pro के रिलेटेड आ रही है, लेकिन ये एक डिफरेंट अपडेट है, लेकिन है तो उसी के साथ कनेक्टेड। Redmi K40 और K40 Pro की स्पेसिफिकेशंस क्लियर हो चुकी हुई हैं, उसका जो स्क्रीनशॉट है वो हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों के अंदर हमें 6.81 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा 1440p की रेजोल्यूशन के साथ। कहा यह जा रहा है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। काफ़ी हद तक जो मी 11 का डिस्प्ले है उससे मिलता जुलता डिस्प्ले हमें K40 और K40 Pro के अंदर देखने को मिल सकता है। प्रोसेसर की बात करें तो Pro के अंदर स्नैपड्रैगन 888 होगा, उसके अलावा जो K40 सिंपल होगा उसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 होगा जो कि 865 का एक ओवरक्लॉक वर्जन है। इसके अलावा जो डायमेंसिटी के बारे में, यानी कि जो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर, उसके बारे में भी तो हमें टीजिंग मिल चुकी हुई है Xiaomi की तरफ से। तो वो कहा जा रहा है कि जो K40S होगा उसके अंदर यूज़ करेगा Xiaomi, और जो K40S होगा ये सबसे लाइटर वेरिएंट होगा K40 और K40 Pro से, यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि जो K40S है वो K40 लाइट भी हो सकता है। तो उसके अंदर डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर को यूज़ किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो K40 सीरीज होती है उसकी प्राइस कहाँ पर स्टैंड करती है एज कम्पेयर टू मी 11 सीरीज़, क्योंकि जो मी 11 है वो तो लॉन्च हो ही चुका है, उसके कंपैरेटिवली जो Redmi K40 होगा वो कहाँ पर स्टैंड करता है, या फिर K40 Pro, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है पाकिस्तान के अंदर। तो भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया हुआ कि वो लोग अपना इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे का जो पूरा सिस्टम है उसको बिल्ड करने वाले हैं, यानी कि शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर सिंपली आप समझ सकते हो कि पेपाल जैसा कोई सिस्टम जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, इंटरनेशनली काम करेगा। इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ये बात की जा रही है। मजीद जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसके रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन पर्सनली तो मुझे पहले ये लगता है कि भाई जो ऑलरेडी सिस्टम दुनिया के अंदर चल रहे हैं उनको पाकिस्तान के अंदर लेके आया जाए, तभी एक्चुअल में कोई फ़ायदा होगा। ऐसे बातें तो हम लोगों ने पहले भी और भी कई कैटेगरी के अंदर सुनी है, लेकिन एक्चुअल में कब ये चीज़ें हमारे तक पहुँचेंगी ये तो बात की बात है। लेकिन जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं वो ये है कि जो ऑलरेडी सिस्टम्स हैं उनके लिए कंडीशंस को थोड़ा सा एडजस्ट करके उनको तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले लाया जा सके। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि एप्पल अपने AR और VR सेट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए उनके रिलेटेड जो न्यूज़ लीक्स और रूमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले बात की थी कि एप्पल का जो VR सेट होगा उसके अंदर हमें 8K की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी। अभी ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि एप्पल के जो ग्लासेस होंगे या फिर जो VR सेट्स होंगे उनके साथ एप्पल अटैच करने वाला मैग्नेटिक ग्लव्स को जो कि आप लोगों को पहनने पड़ेंगे, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चिप्स और सिस्टम सेंसर्स लगे हुए होंगे जो कि आपके हाथ की जो पोजीशन होगी उनको मेजर कर सकेंगे। यानी कि इन मैग्नेटिक ग्लव्स के साथ आप लोगों को जो फंक्शनैलिटी मिलेगी एप्पल के AR या फिर VR हेडसेट्स की वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की मिलेगी। अब देखते हैं कि भाई एप्पल के ये वाले AR या फिर VR हेडसेट्स कब आते हैं। प्राइस के बारे में तो कहा जा रहा है कि $3000 के राउंड कहीं पर मिलेगी, और कौन कौन से नए फीचर्स आते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल की आ रही है Redmi Note 10 सीरीज़ के रिलेटेड, जो कि एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट मंथ के अंदर ही आ रही है। इस मंथ के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं आ रही, पाकिस्तान में भी नेक्स्ट मंथ के अंदर ही आएगी। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कि रिपोर्ट की जा रही है वो ये है कि Redmi Note 10 सीरीज़ के अंदर हमें AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली Redmi Note 10 Pro के अंदर मिलेगा। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की है भाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अगर हमें Redmi Note 10 सीरीज़ के अंदर मिल जाता है AMOLEड डिस्प्ले तो भाई काफ़ी क्रेजी चीज़ हो सकती है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ का काफ़ी देर से वेट करें कि Redmi अपनी नोट सीरीज़ के अंदर कब AMOLEड डिस्प्ले को लेके आता है। लेकिन अगर एक ही हमें सबसे एडवांस यानी कि हाई एंड मॉडल के अंदर मिलता है प्रो वाले के अंदर, तो भी ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर ग्रेजुअली जो है दूसरे मॉडल के अंदर भी आ ही जाएगा। और ये चीज़ भी कही जा रही है कि इस दफ़ा हमें 108 मेगापिक्सल का एक सेंसर
मिलेगा Redmi के फ़ोन के अंदर नोट सीरीज़ के, और एक्सपेक्टेडली वो भी नोट 10 प्रो के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि काफ़ी एक इंसेन चीज़ हो सकती है। अगर तो हमें AMOLED डिस्प्ले मिलता है, 108 मेगापिक्सल मिलता है, तो भाई ओवरऑल जो डील होगी, जो प्राइस होगा सेगमेंट पूरा Redmi सीरीज़ का, और वो जहाँ पर भी फॉल करेगा जो दूसरी कंपनीज होंगी उनके लिए काफ़ी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जहाँ तक बात है AMOLED के साथ रिफ्रेश रेट की, तो वो कंफर्म नहीं है। वैसे ये जो AMOLED वाली बात है ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो रूमर्स हैं वो ये चीज़ सजेस्ट कर ही रहे हैं। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।